हेलो एवरीवन, आज हम एचएसएससी का अपना पेपर नंबर 16 डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की प्रति घंटा गति किलोमीटर में है। देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है भैया, 250 दे रखी है, और समय कितना है भैया, 12 सेकंड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कितनी है भैया, 12 सेकंड। और वो कह रहा है ट्रेन की जो गति है ना, वो किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250, समय कितना है, 12 सेकंड। चाल क्या होता है, दूरी अपन समय। ठीक है भैया, दूरी कितनी है, 250, और समय कितना है, 12 सेकंड। तो 250 अपॉन 12 मीटर पर सेकंड आ गया। और उसने किस में पूछा भैया हमसे, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 अपॉन 5 से। 5 5 जा 25, जीरो लग गया। और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से 50 को कैंसिल आउट किया तो 25, 25 जा 25, सॉरी 25 3 जा 75 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहे हैं 15 अपॉन 13 डिवाइड बाई 17 अपॉन 39 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 8। ठीक है, देखो जब भी बोडो मास का यूज करेंगे सबसे पहले डिवाइड होएगा, तो 15 अपॉन 13 ये ऊपर हो जाएगा, 39 ऊपर और 17 नीचे, इंटू 102 अपॉन 8। देखो 13 3 जा 39, और 17 6 जा 102, और 102, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 इंटू 3 इंटू में 3, तो 15 3 45, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हो। कह रहे 5 अपॉन 6 कोमा 1 अपॉन 2 कोमा 3 अपॉन 4 का एलसीएम पूछ रहे हो हमसे। तो आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो एलसीएम बोलेगा तो ऊपर ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 5 1 3 का एलसीएम निकाला। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। आई होप समझ पा रहे होंगे। देखिए नीचे वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो 6 2 4 का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 1। देखो 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखो 2 से ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है नीचे वाले, तो इसका एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 15। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 15/2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वो कह रहा है यदि 6 की पावर 2x इज इक्वल टू 1296 हो तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए भैया, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको दोनों बेस सेम बनाने हैं। तो 1296 को हम 6 के बेस में बदलेंगे। तो देखो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 36, 6 से फिर डिवाइड हो गया 3, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। देखो 1 2 3 4, तो ये 1296 का हो गया 6 की पावर 4। मैंने बताया था भाई ऊपर इधर भी a की पावर m है, इधर a की पावर n है। नीचे के बेस देखो दोनों सेम है, यहाँ पे क्या सेम है, 6। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू m इज इक्वल टू n, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा बिंदु तीसरे वृत्तपाद में क्वाड्रेंट में आता है। देखिए ये क्वाड्रेंट होते हैं 4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट में x y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ में y x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है भैया, ये पूरा समझा दिया है मैंने क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है ये 4 वैल्यू दी है और इसमें कह रहा है कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों नेगेटिव है, तो कौन से, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। देखिए 1/2 सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड, फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 2 जा 4। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भैया नीचे 4, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। 2 और 1 3/4 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहे चारे के घिरने की एक निश्चित संख्या 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु को प्रतिदिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है, वही वही मात्रा की घिरनी 42 पशुओं को रोजाना प्रति पशु 5 घिरनी देने से कितनों दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा भैया, तो एक फॉर्मूला होता है M1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, M मीन्स क्या होता है, मैन है या गाय है या पशु है, जो भी है। D होता है डेज, और T होता है टाइम, और जैसे घंटे में, आवर वगैरह में, और W मीन्स होता है वर्क। ठीक है, देखो कितने पशु हैं स्टार्टिंग में 35, तो M की वैल्यू 35 हो गई। कितना खा रहे हैं प्रतिदिन 8, ठीक है 8, और कितने दिन है भैया 12, और पूरा कार्य 1 है, इज इक्वल टू 42 क्या है दूसरे पशु, कितना का खा रहे हैं 5, और D2 अपने दिन पूछ रहे हैं तो D2 रख देंगे। देखो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, ठीक है 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना 8 इंटू 2 कितना होता है 16, तो कितने दिन में खाएंगे भैया 16 डेज खाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 8। यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए भैया जब भी वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त का आयतन नहीं होता, वृत्त 2 डायमेंशन होता है। वृत्त का हमेशा क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयतन की बजाय क्या निकलेगा क्षेत्रफल। तो वो कह रहा है त्रिज्या क्या है 3:2, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 2 रेशो पाई आर की वैल्यू क्या है इधर 2, 2 की पावर 2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 2 की पावर क्या होता है 2, 4, 9:4 आ जाएगा अपना आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है यदि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी का मान है 90 डिग्री एंगल ए बी सी में, और एंगल बी ए सी का मान है 45, ए बी 1 सेंटीमीटर है, तो साइन 45 की वैल्यू बताइए। देखो आपको सीधा पता है डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर कुछ भी सोल्व नहीं करना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अगर सोल्व करेंगे तो भी हमें घुमा फिरा के 1/√2 ही लिखना पड़ेगा। देखिए ये 90 डिग्री है एंगल ए बी सी में, मतलब बीच वाला एंगल बी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और बी ए सी में एंगल ए 45, तो ये भी कितना बच गया 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का ये कितना होता है 180। इसकी वैल्यू कितनी है भैया 1। तो आपको पता है साइन 45 निकालना है। साइन 45 क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब ये वाला होता है ए बी अपॉन कर्ण कौन सा ए सी, इज इक्वल टू साइन 45। अब 1 ए बी की वैल्यू कितनी है 1, ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, और साइन 45 क्या होती है 1/√2, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई √2। अगर मैं इसको लिखूंगा ए बी की वैल्यू क्या है भैया 1, और ए सी की वैल्यू क्या आई √2, तो 1/√2 क्या होता है साइन 45। तो घूम फिर के यही आना है, आप डायरेक्ट भी इस सवाल में 1/√2 याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वो कह रहा है यदि p + q = 9 और p इंटू मल्टीप्लाई बाई क्यू = 20 हो तो p - q की पावर 2 क्या होगा। ठीक है भैया, देखो मैंने 20 के फैक्टर किए, 4 5 जा और 5 1 जा, 4 और 5 देखो 4 अगर और 5 में रखता हूँ, 5 + 4 कितने हो गए 9, और 5 × 4 रखता हूँ तो 20, तो मतलब p की वैल्यू 5 है और q की 4। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है और छोटी बाद में। तो 5 p की रखी और q की 4 रखी, तो 5 - 4 की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वो कह रहे 24 सेंटीमीटर की रस्सी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पूरी रस्सी एक मैंने बांध दी वृत्त पे, 24 सेंटीमीटर की है, और ये केंद्र से कितना है 5 सेंटीमीटर यहाँ है। तो देखो ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे तो ये वाली क्या है त्रिज्या, देखो ये पूरी लाइन जाएगी तो ये व्यास हो जाएगा। देखो ये 5 है, ये 24 है, अगर 24 है तो इसका हाफ ये वाला लूँ, यहाँ से मैं ये 24 लिख रहा है यहाँ तक लूँगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये निकालना है। तो आपको पता है ये वाली जो साइड है ये कर्ण होती है, तो कर्ण की पावर 2 क्या होते हैं लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2। ठीक है, मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 + 140 कितना हो गया 169।
तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो के का वो क्या हो जाएगा रूट 169, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है 13 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी 5, 12 और 13 का रेशियो होता है हमेशा, अगर 5 दे दे 13 दे दे तो तीसरी वैल्यू क्या आएगी 12, और अगर 12 और 13 दे दे तो तीसरी वैल्यू क्या आएगी 5, और अगर 5 और 13 दे दे तो तीसरी वैल्यू क्या आएगी 12, और 5 और 12 दे दे तो तीसरी वैल्यू क्या आएगी 13। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है यदि log 3 की वैल्यू है 0.4771, वो कह रहा है log 27 की वैल्यू बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इस 27 को भैया पावर में चेंज करना है। देखो 27 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 हो गया, log 27 इज इक्वल टू log 3 की पावर 3। और जब भी इस टाइप का सवाल हो तो ये 3 है ना आगे आ जाता है, तो ये log का ये कॉन्सेप्ट है log का, ऐसे ही सोल्व होएगा। तो ये 3 आगे आ गया तो 3 log 3 लिख लिया इसको। log 3 की वैल्यू अपने पास कितनी है भैया, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 इंटू 0.4771, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4313। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइज ये आपका आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है ए बी सी ने एक व्यापार के लिए क्रम से 75,000 रुपये, 90,000 रुपये और 1,05,000 रुपये निवेश किए। यदि साल के अंत में बी अपने मुनाफे में हिस्से में से 12,000 रुपये पाता है तो उस साल कुल मुनाफा कितना था। ठीक है भैया, देखिए जब भी एक साल की बात कर रहा है, ठीक है एक साल की बात कर रहा है, देखो तो उस साल मतलब कुछ भी ना दे तो 1 ईयर की बात करनी है हमें। तो 75,000, 90,000 और 1,05,000 हमने लिख लिए। वो आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ। देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 3 0 3 0 3 0 कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो 15 के टेबल पे बात करते हैं, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। देखो 5:6:7 आ गया। अगर वो टोटल वैल्यू की बात करता तो 5 6 7 को ऐड करके 18 निकाल लेते, लेकिन उसने एक वर्ड बोला है कि साल के अंत में बी मुनाफे में 12,000 रुपये पाता है। तो बी की वैल्यू कितनी है भैया 6, तो और वैसे वैल्यू कितनी है 12,000, तो 6 की वैल्यू 12,000 हो गई, तो ए 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। और हमें पूछ क्या रहा है कुल, तो कुल की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 इंटू 12 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36,000। तो कुल मुनाफा कितना हो जाएगा भैया 36,000 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइज आज का ये हमारा पेपर नंबर 16 था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अपना ये ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड हो सके। प्लीज़ गाइज, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।